महत्वपूर्ण योजना थी और पार्टी ने ये तय किया था कि जो आज के संदर्भ में डिजिटल क्रांति के बाद पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदला है, पार्टी को भी जो आधुनिक तकनीक और जो अनेक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, अनेक डिजिटल चैनल्स हैं, उन पर हम प्रभावशाली तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकें। और निसंदेह जब इस कार्य का लक्ष्य निर्धारित तो प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने हरी झंडी दी और बोधगया को उन्होंने तय किया कि हाँ 2 दिन पूरे बिहार के जो भी मीडिया से जुड़े हुए 3 संगठनों के बारे, जो प्रकोष्ठ संगठनों के बारे में नीरज जी ने बताया, उन सबको यहाँ लाया गया। और यहाँ जो आज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो हमारे नेता और बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 वर्षों की जो शानदार उपलब्धियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना और विपक्ष के जो सवाल, अनावश्यक सवाल और झूठ और फरेब का जो भ्रमजाल वो बार बार घूमते रहे, उनको किस तरह से बेनकाब हम करें और इसमें पार्टी की भूमिका क्या हो, इसको निर्धारित करने के यहाँ जो भी आज के दौर में जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जो विभिन्न माध्यम हैं, वहाँ कैसे हम प्रभावकारी तरीके से वहाँ अपनी बातों को रख सके। और उसमें 2 दिनों की इस मैराथन में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले हुए कि बिहार के हर जिले में जो हमारे मीडिया सेल के साथी हैं वो आयोजित करेंगे। 1 सप्ताह में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिला प्रवक्ता उसको संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वहाँ 2 फेसबुक लाइव, 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 प्रेस लाइव होना चाहिए। प्रदेश में वो काम चल रहा है। इसके साथ ही जिलों में वर्कशॉप कराए हैं और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं अध्यक्ष जी ने वहाँ की। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने भी इसकी अहमियत पर बहुत मजबूती के साथ बल दिया। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष से फैसले संजय झा जी ने ट्वीट करके बताया है कि ये फेक वीडियो है और ऐसे प्रचार में कुछ राजनीतिक दल अभी भी अपने तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जो बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर के पहलगाम दुखद आतंकी घटना के बाद अभी हमारे संजय जी ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया, कुछ एक बिंदु बड़ा स्पष्ट और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसको स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पाकिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जो अधिकृत कश्मीर है वहां किया गया। आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और उसे पूरी तरह नष्ट किया गया। और कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण यह पक्ष है कि यह कार्रवाई केंद्रित था, सटीक था और नपातुला कार्रवाई था। केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। कोई भी आम नागरिक या पाकिस्तानी सेना को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। चूंकि जांच में यह आया कि आतंकी ठिकानों को लोग संरक्षित कर रहे हैं, तो उस ठिकाने को हमारी सेना का पुरुषार्थ ने उसको आज ध्वस्त किया है। और नैतिकता और मानवीय दृष्टि को जो भारत की नीति रही है, हमारी राजनयिक नीति रही है, हम उस पर कायम रहें। और पूरे जब पहलगाम की दुखद आतंकी घटना हुई तो पाकिस्तानी संगठनों और आतंकियों के बीच संबंध जांच में स्पष्ट प्रतिवेदित हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो का मकसद आतंक के शिकार परिवार को न्याय देना था। और भारत ने यह स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के विरुद्ध लक्षित कार्रवाई हमने किया, न कि किसी देश के विरुद्ध किया है। और साथ ही साथ सेना ने दिखाया कि भारत की सेना केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि न्याय और सुरक्षा का पालन करता है। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहलगाम की दुखद आतंकी घटना के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मधुबनी आए और वहां से संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि पहलगाम की दुखद आतंकी घटना है, पूरा देश आपके साथ है
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि हम आतंकी संगठनों को नस्ते नाबूद कर देंगे, तो वह संदेश जो मधुबनी का संदेश था वह पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था और दुनिया को यह संदेश दिया। साथ ही आप देख रहे हैं अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने सभी एनडीए घटक दल के 5 प्रदेश अध्यक्ष एक ही संकल्प, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य लेकर सभी जिला में गए और जो जिला में जिस तरह से लोगों की उपस्थिति हुई, लोगों की जो भागीदारी हुई, जिस तरह से उनके चेहरे पर आत्मविश्वास देखा गया, लोगों में चमक देखा गया, विश्वास देखा गया, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि जो विधानसभा की रंगभूमि सज रही है उसमें हमारा ये लक्ष्य है 2025 में 2 से 25। तो लेकिन हमें तो ऐसा प्रतीत होता लगता है कि हमारे जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देख रहे हैं, बिहार के 2 से 43 के 2 से 43 सीट भी हम जीत सकते हैं।